सार्थक, आप कैसे पब्लिक स्पेसेस को डिफाइन करते हैं और आप क्या बैरियर्स आपके काम में आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया है? कि हर वो चीज़ जो युवा अपने घर के बाहर एक्सपीरियंस कर रहा है, जहाँ पे वो अपने आप को पा रहा है, वो सारी स्पेसेस पब्लिक स्पेसेस है। मेरे ख्याल से कुछ हद तक ठीक हो सकती है। वो ये विभाजन करना थोड़ा सा ज़रूरी है कि क्या पब्लिक स्पेस है वाकई और क्या प्राइवेट स्पेसेस हैं। और पब्लिक स्पेस में मैं 3 तरीके से देखती हूँ। एक तो हम पब्लिक स्पेस को किस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं, दूसरा अगर हम एक्सेस कर पा रहे हैं तो मेरे साथ वहाँ क्या बिहेवियर हो रहा है, और तीसरा होता है स्ट्रक्चर कि वो पब्लिक स्पेस की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो होनी चाहिए। ऐसा स्पेस हो जहाँ मुझे कोई जज ना कर रहा हो, ऐसा स्पेस हो जहाँ पे एक बेसिक सुविधा है। बेसिक सुविधा क्या होता है? रोटी कपड़ा पानी के अलावा और भी चीज़ें होती है कि बैठने की सीट भी होनी चाहिए। हम मार्केट में 2 घंटे तो खड़े नहीं रह सकते ना। जब घर से निकलता है कोई युवा और उस घर से निकलने से अगर वो किसी बस में जाता है या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता है, कहीं पे स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, वो सारी जगह जो उसके विकास के लिए सुनिश्चित करती है सारी सुविधाएं, वो पब्लिक स्पेसेस हैं। और एक ऐसी स्पेस जिसका कोई एक अकेला मालिक ना हो, पब्लिक उसकी मालिक हो, वही पब्लिक स्पेस है। झुकाव उसको जेंडर के नज़रियों से देखने से है। अगर हम युवाओं की भी बात कर रहे हैं तो मैं पहले सोचती हूँ, मेरा है वो लेंस कि मैं सोचूं कि लड़कियाँ और महिलाएं कैसे उसमें अपनी भागीदारी करें, क्योंकि मेरे खुद के अनुभव से आज भी हरियाणा में स्कूल में लड़कियों के नाम अंतिम, माफ़ी और बथेरी ये होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जेंडर एंगल के ढंग से समझने की और बात करने की ज़रूरत है। और हर जगह कॉलेजेस में आज से 8 साल पहले बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, अचानक से सब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे। जब सवाल पूछ रहे हैं तो हम लोग उनको जेल में डाल रहे हैं, हम लोग उनकी लाइब्रेरी में हमला कर रहे हैं, तो फिर कैसे हम सवाल पूछेंगे? तो जो पूरा स्पेस की बात है वो बहुत धुंधला है और मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत है। कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो युवाओं की नॉलेज है, जो ग्रास रूट नॉलेज है, जो लोकल नॉलेज है, उसको हम लोग कैसे बढ़ावा दें। तो डेमोक्रेसी और ज़्यादा बनाते रहने की ज़रूरत है कि जहाँ पे युवा अपने समझ और अपने बोलने और करने की भी, कई बार बातचीत होती है तो सिर्फ युवा की बात सुनो वाले स्लोगन्स में ही रह जाते हैं, लेकिन युवा को करने भी दो और किसी को मीडिएट करने की कई बार ज़रूरत नहीं है। जो है वो हम सबकी भी है, बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट पब्लिक स्पेस। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, युवाओं की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड टू मेक इट मोर सेफ, वेलकमिंग, कंफर्टिंग एंड इंक्लूसिव। सार्वजनिक स्थानों को बचाने के लिए, सार्वजनिक संसाधनों को बचाने के लिए सार्वजनिक आंदोलन और इस तरीके के सार्वजनिक एक्शन ही लेने पड़ेंगे। आप ऐसा किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें कर। आखिर इतना अगर पब्लिक है तो भाई पब्लिक है क्यों नहीं? यही है ना आपका सवाल, सार्वजनिक है भी या नहीं? मेरे अनुसार तो नहीं है और मुझे लगता है इस पे हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए है वो पब्लिक, ओवरली पब्लिक है, ज़्यादा ही पब्लिक है, बट बहुत सारे लोगों के लिए वो बिल्कुल भी पब्लिक नहीं है, वहाँ जाने में डर लगता है। तो हाउ इट इज़ पब्लिक? और फिर आपने पूछा कि हम क्या निर्माता है, हम रक्षक है या हम क्या है? तो मुझे लगता है कि हमें सब बनना पड़ेगा। सिर्फ हम ले नहीं सकते हैं, हमें देना भी पड़ेगा। और जब तक हम लोग उस पूरे प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे तब तक वो हमारे अंदर भी ओनरशिप आना मुश्किल है। का तरीका थोड़ा सा हमें क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। क्या हम लोग जो जो स्पेसेस हमारे पास अवेलेबल है उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम किसी हिंदू मुसलमान के ट्रैप में ना फंस जाएं, किसी दलित आदिवासी वाले डिबेट में ना फंस जाएं, क्योंकि हमें बिला वजह उलझाया जाता है इन सब डिबेट में, ताकि हम लोग रियल मुद्दों पे बात ना कर पाएँ। तो क्या हम लोग रियल मुद्दों पे हमेशा डटे रह सकते हैं, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अगर हमारे कोई बच्चा मोहल्ले का खेलने आ जाता है, अगर वो मस्ती करता है तो हम उसे भगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कितना स्पेस इस तरीके से बना सकते हैं। हम क्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा कुछ स्पेस है, उससे क्या हम थोड़ा थोड़ा जो है वो
उसको छोड़ सकते हैं, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत ऑनरशिप है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको छोड़ सकते हैं।